अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर तो मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें। ओके ओके ग्रेट। सो हरीफ एवरीवन, इफ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर देन टाइप 2, एंड इफ यू आर अ नोवस, अभी तक आपका कोई लेवल अप नहीं हुआ है, देन आप टाइप 0 कर दें। इफ यू आर एन असिस्टेंट सुपरवाइजर देन टाइप 2, एंड अगर आप अभी जस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी आप गेम चेंजर्स का पार्ट नहीं बने हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, तो आप टाइप 0 बोल सकते हैं। ओके ओके। सो आज का टॉपिक किसी को आइडिया है कि क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। ओके, एनीवन? आज का टॉपिक किसी को आइडिया है क्या होने वाला है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के ऊपर। एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है? आज हम जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि हमारे अभी तक हमारे पेरेंट्स ने, एंड इफ यू आर मैरिड तो पेरेंट्स, और उसके बाद फिर आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली कितने पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं या स्पेंड कर चुके हैं, सिर्फ हम जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए। समटाइम ऐसे होता है ना, हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो बोलते हैं किया क्या है, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है किसी ने हमारे लिए। आज हम देखते हैं कि किसने हमारे लिए क्या किया है और हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आज हम ये देखते हैं, एंड उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि कैसे हमने इसको रिकवर करना है, कैसे हम उनको ये चीज रिफंड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसे क्यों लगाते हैं? पेरेंट्स हमारी स्टडी के ऊपर, हमारे ऊपर पैसे क्यों लगाते हैं? यहाँ पर है। ओके, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, किंजर रशीद मैम। जस्ट वेट अ सेकेंड। यस मैम। हाँ जी मैम, बोलिए। पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसे क्यों लगाते हैं? जस्ट बिकॉज कि हम सक्सेसफुल हो, वो हमारे पे पैसे लगा रहे होते हैं कि हम मतलब कि अपनी लाइफ में मतलब जिस तरह की स्टडीज हो गई और वैसे भी हर मतलब कि उसमें हमारे पे पैसे लगाते हैं, खाने पीने पे, वैसे जो भी हमारे ड्रीम्स या कुछ भी हमें चाहिए होता है, इवन के मोबाइल फोन तक, तो उसके ऊपर भी वो हम पे लगाते हैं। उनके एक तो वो हमसे प्यार बहुत करते हैं, उनको होता है कि हमारे बच्चे जो है लाइफ में ग्रो करें आगे, तो जस्ट एग्जैक्टली। इस वजह से करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आमना ताही मैम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज दैट कि अब चलो ठीक है, पेरेंट्स हमारे ऊपर स्पेंड करते हैं पैसे और हम ये सोचते भी नहीं है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, हम ज्यादातर इस चीज को सोचते भी नहीं है हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कितना स्पेंड करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना लगा रहे हैं। तो एक जस्ट हम अगर थिंकिंग करते हैं कि हमने इन पैसों को रिकवर करना है, हमने इन पैसों को रिकवर करना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा इन पैसों को रिकवर करते? इफ वी आर अ स्टूडेंट एंड उसके बाद हमने अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, एंड देन किस तरीके से हम इस पैसों को रिकवर कर सकते हैं, कैसे हम उनको ये चीज जो है इन बेनिफिट दे सकते हैं? यस मैम, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से 12 साल अपनी लाइफ के देने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा इसके साथ साथ हमें जो अमाउंट लगानी पड़ेगी, एक्सपेंसेस होंगे, ऑलमोस्ट वो भी 10 से 12 लाख होगा। ठीक है। एंड इतना ज्यादा लगाने के बाद हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि हम ये सारा रिकवर कर लेंगे। और इसके लिए आपको एक अच्छी जॉब तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ठीक है, इतना स्टडी के ऊपर एक्सपेंस करने के बाद अच्छी जॉब की अगर हम तलाश करें तो भी हमें कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। 8 से 10 साल में भी हम आसानी से, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से 5-6 लाख अर्न कर सकेंगे 8 से 10 साल। ओके, और चलो ठीक है, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है और इस चीज को हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इस पेमेंट को रिकवर करते। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम सबसे कैलकुलेट करवाते हैं कि किसके कितने पैसे लगे हैं उसकी स्टडी के ऊपर, एंड हर कोई ना अपनी नोटबुक एंड पेन ले आए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दे। नोट डाउन करना स्टार्ट कर दे नोटबुक एंड पेन के ऊपर। आज ना आपकी लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे कि आज तक आप कितने पैसे खुद के ऊपर स्पेंड कर चुके हो और जिसका आपको पता भी नहीं है, इवन यू डिडंट थिंक अबाउट इट। आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है कि कितने पैसे आपके ऊपर स्पेंड हो चुके हैं अभी तक। अभी नोटबुक पकड़े और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेटली आप जब से पैदा हुए हैं, पैदा होने से लेके अभी तक आपकी जो भी एज है, मिनिमम भी एज होगी 17-18 साल,
20-25 साल, 30 साल, इवन कुछ मेंबर होंगे हमें जो 30+ के भी सुन रहे होंगे। ओके, सो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके स्टार्टिंग से लेके कुछ चीजों के ऊपर आपके एक्सपेंसेस लगते हैं, जिसमें स्टडीज आ जाती हैं, जिसमें कपड़े, जूते, खाना पीना, ठीक है, आपकी ट्यूशन फीस आ जाती है। उसके बाद आपका वैसे अगर आपने कोई आउटिंग वगैरह करनी है, फ्रेंड सर्कल में कहीं बाहर जाना है, खाना पीना, आउटिंग करनी है, उसके ऊपर पैसे आपके पेरेंट्स के अलग लगेंगे। सो इन सब चीजों पे आपके पैसे लगते हैं। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जस्ट स्टडी के ऊपर आपको क्या लगता है अंदाजन। हम डेली बेसिस का एक एक्सपेंस बनाते हैं, क्योंकि हम वहां से अभी तक तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। जब हम छोटे थे तो तब चीजों की कीमतें अलग थी, कि तब मेरे ख्याल से जो स्कूल्स की ट्यूशन फीसेस थी आज उनसे बढ़ चुकी है, बिकॉज पैसे की जो वैल्यू वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हम आज की अमाउंट का हिसाब एस्टिमेट लगाएंगे कि कितने पैसे हमारे ऊपर लगे होंगे, और हम आज का एस्टिमेट लगाकर चलेंगे। चलो हम मंथली बात करते हैं कि आपने नर्सरी से स्टार्ट किया या प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट 1 2 3 4 नेक्स्ट 10th क्लास तक, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इधर तक। सो आपको कितने टोटल साल लगे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में? लगभग चलो मान लेते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर करोड़ रुपए से ज्यादा लग चुके हैं। यस एग्जैक्टली, बहुत से लोगों के ऊपर करोड़ों लगे होंगे। मैं यहाँ पर ना अनम्यूट करना चाहूंगी एक पर्सन को। ओके, अफान सर काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? यस योर वॉइस इज क्लियर। ओके, सो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि एस्टिमेटेड एवरेज हर किसी की एज जो है वो यंग एज है, 18, 20, 25 ये साल है। तो आपकी क्या एज है? व्हाट इज योर एज? मैम मेरी जो एज है वो 20, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ओके, यू आर 20 ईयर ओल्ड। एंड आपकी स्टडी के ऊपर अभी तक आपने कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए? जब मैं बिगिनर था, ठीक है, तो मैंने भी इस तरीके का सेशन लिया था, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ का कोई कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है, कि मेरी स्टडी पे कितना खर्चा लग चुका है, क्योंकि वो पता ही नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो मैंने भी इस तरीके से जब सेशन लिया और मैंने जब बैठ के कैलकुलेट किया, तो मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं, जब मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद मेरा अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लग चुका था। तो मेरी यूनिवर्सिटी तो भी ओके, फर्स्ट ईयर तक 15 लाख लग चुका था, और अभी आपको सेकंड ईयर करना है, देन उसके नेक्स्ट ग्रेजुएशन करना है, जो भी आपकी नेक्स्ट स्टडीज है आपको उसको भी कंप्लीट करना है, तो 15 लाख अभी तक लग चुका है। ओके, मैं यहाँ पर एक और, ओके थैंक यू सो मच सर। जरफ्शा में मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगी, ठीक है। जी मैम। सो बाय प्रोफेशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो बाय प्रोफेशन आप अभी क्या कर रही हैं, एंड आपकी स्टडी के ऊपर आप अभी तक कितना इन्वेस्ट कर चुकी हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 24 इयर्स ओल्ड। रिसेंटली मैंने अपना मास्टर्स डन किया। इसके साथ साथ Okay. मेरा 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अप्रोक्सीमेटली Okay. मैं 20 लाख प्लस अभी तक अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। और कितने? इस 20 लाख प्लस। 20 लाख प्लस जस्ट इन स्टडीज। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस एंड बाकी की सब एक्सपेंसेस इंक्लूड है? यस मैम। आपके आने जाने का एक्सपेंस इंक्लूड है? नो मैम, जस्ट स्कूल फीस और कॉलेजेस फीस, एडमिशन फीस। ठीक है, मतलब वो जो ऑटो या आपके फादर मदर जो भी छोड़ के आपको नो आते मैम, थे, पॉकेट मनी भी इंक्लूड नहीं है। पॉकेट मनी भी इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपका स्टडी का एक्सपेंस 20 लाख रुपए आपके ऊपर लगे। ओके जी मैम। कोई, ओके, सो यहाँ पे कोई और पर्सन जो अपना रिव्यू आकर शेयर करना चाहे? एनीवन? मैं एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। मैम आपने बताया कि मेरा 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। ये जो 20 लाख प्लस जो मेरी डिग्री पे मुकम्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, इसको करने के बाद जब मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ हर एग्जाम में, ठीक है, आपको पता है वो कितना पे कर रहे हैं? वो 20,000, जस्ट 20,000? जी मैम। आप 20,000 अर्न करिए, और आप कितना स्पेंड कर चुकी है अपनी स्टडी के ऊपर अभी तक? 20 लाख प्लस। 20 लाख प्लस जस्ट आप स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कर चुकी है, बाकी सब चीजें अलग। तो अब अगर आप पर मंथ 20,000 अर्न कर रही हैं, ठीक है, और आपको कितने पेमेंट जो है रिकवर करनी है? 20 लाख रुपए रिकवर करना है। तो 20 लाख रुपए रिकवर करते, एवरीवन कैलकुलेट करे, 20 लाख रुपए रिकवर करते इनको कितने महीने या कितने साल काम करना पड़ेगा? लगभग 18 साल, आई गेस लगभग 18 साल काम करना पड़ेगा। जितने साल अपने स्टडी पे लगाए हैं। जी बिल्कुल, जितने साल स्टडी पे लगाए हैं उतने साल काम करना पड़ेगा, फिर जाके आप इस पेमेंट को रिकवर करते हो। एंड आपको लगता है कि क्या ये पेमेंट आपकी रिकवर होगी एक्चुअल में?
नो मैम, No. बिकॉज वर्ड्स मैटर करती है। ओके, और रिकवर इस सेंस में भी नहीं होगी कि बिकॉज आपका अभी भी तो आपके आने जाने का एक्सपेंस लग रहा है, आपका बिल्कुल खाने ऐसा ही पीने है का एक्सपेंस लग रहा जी, है। ड्रेसिंग पे तो सबसे ज्यादा। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप रखना है। जी। तो इससे कोई बेनिफिट हो रहा है, इस जॉब को भी नो कोई मैम, बेनिफिट? नो मैम, आफ्टर 30 डेज मैं जो करती हूँ 20,000 का, वो ये है कि मैं बहुत अच्छे अपने 2 सूट बस खरीद सकती हूँ। Okay, so are you working in this platform? I guess you are Yes, a ma'am. super. Okay, Yes, ma'am. so how much you are earning monthly with this Uh, community? मैम, मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो 78,000 का था, और बाकी सारे टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी दैट वाज 75,000। और उस दिन आप यकीन करें, मैं बैठ के ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने स्कूल के कितने माह की इनकम एक मंथ में अर्न की है। Great, wow, माशाल्लाह माशाल्लाह, congratulations. So अभी तक थैंक यू आपका मैम। कितने दिन का एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। 1 year कंप्लीट हो चुके हैं, and are you satisfied? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, सो अफान सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगी। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, आपने मुझे ये बात बोली कि आप जब बिगिनर थे, जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आपने भी इस तरह का एक टॉपिक, एक सेशन अटेंड किया था जिसके अंदर आपने अपनी लाइफ की कैलकुलेशन की एंड देन डिसाइड, आपको पता लगा कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी आपको कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड के अंदर एंड मंथली आप कितना अर्न कर रहे हैं? आप जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करी हूँ। ओके, यस। मुझे जस्ट अभी 1.5 ईयर हो चुका हुआ है, ठीक है, एंड माय फर्स्ट वाज 60,000। ओके, सो एज अ स्टूडेंट मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने इतना जब खर्चा लगा दिया हुआ है अपनी स्टडी पे, तो मुझे खुद भी नहीं अंदाजा था कि मैं 60,000 पहला महीने का कमा सकता हूँ एट द एज ऑफ 19, ठीक है। और अभी अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ऑन अ सुपरवाइजर लेवल अप्रोक्सीमेटली 80 to 90,000 प्लस मंथ इनकम विद माय 82। ओके, ग्रेट, चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना स्टार्ट करना है। आपको एक एस्टिमेटेड पता लग गया कि एस्टिमेटेड कितने पैसे आप स्पेंड कर रहे हो अपने खुद के ऊपर। अगर कोई गवर्नमेंट भी स्टडी कर रहा है ना, गवर्नमेंट स्कूल से भी किसी ने स्टडी किया है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, कि वहां पे कुछ भी पे नहीं, वहां पर भी कुछ ना कुछ पे जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ जरूर पे किया होगा। सो जितना भी पे किया ना, अपना लिख ले, अपने पेज के ऊपर लिख लें। आज आप पूरे का पूरा कैलकुलेट करेंगे आपकी लाइफ के एक्सपेंसेस को, कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना कुछ स्पेंड किया है, एंड हम ये भी फिर सोचेंगे कि हम कैसे इस चीज को रिकवर कर सकते हैं। ओके, लगभग मान के चलते हैं, एवरेज मिनिमम चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके बता सकते हैं कि मिनिमम कितने पैसे आप लगा चुके हैं, मिनिमम कितने पैसे लगा चुके हैं। जितने सबसे कम लिखे जाएंगे ना, मैं उनको कैलकुलेट आगे करना स्टार्ट करूंगी। सबके डिफरेंट लगे हैं और हर कोई अपना कैलकुलेट कर सकता है, सबके डिफरेंट लगे हैं। ओके, 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख, लाखों। चलो हम ऐसा करते हैं, हम आपकी ओवरऑल एक दिन की जो आपके ऊपर पैसे लगते रहे हैं एक दिन के, पर डे के एक्सपेंस के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, यू आर अ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? सुबह उठे, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आपके पेरेंट्स ने आपको ऑटो में या खुद को छोड़ने गए स्कूल ट्यूशन, स्कूल फीस हो गई उसके अंदर इंक्लूड। उसके बाद लंच बॉक्स उन्होंने आपको बना कर दिया, देन उसके बाद आप वहां से वापिस आए, आपने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खाने के बाद आप ट्यूशन गए, ट्यूशन फीस भी इंक्लूड है, ट्यूशन गए, वो भी आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जा रहे हैं, लेके जाने जा रहे हैं, लेके वापिस आ रहे हैं, देन उसके बाद आप शाम का खाना खा रहे हैं, इसके अंदर आपके कपड़े, जूते, ईच एंड एवरीथिंग, सबका हम अलग अलग करते हैं। चलो हम एस्टिमेट लेकर चलते हैं कि आपकी पर मंथ का जो एक्सपेंस आपके ऊपर शुरू से लेके अभी तक लगा है, एंड सपोज यू आर 20 year old। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है अफान सर? ऐसे करके बता दें, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? ओके, क्लियर है, ठीक है। सपोज करते हैं कि पर डे, सॉरी पर मंथ, मैं जस्ट पर मंथ की बात करती हूँ, ओनली एंड ओनली आपकी स्टडी के एक्सपेंस के ऊपर पर मंथ आपने 3000 कर लें, पर मंथ आपका 3000। हालांकि अभी कोई ट्यूशन 3000 में, होम ट्यूशन भी नहीं मिल रही, होम ट्यूशन कह रही हूँ, मतलब जो टीचर ट्यूशन पढ़ाती है वो भी मेरे नहीं ख्याल है कि 3000 में पढ़ाएगी, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपकी पेमेंट बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो हम 3000 का एस्टिमेट लगा लें कि आपने पर मंथ कितना स्पेंड किया, 3000 किया जस्ट इन स्टडीज। एंड अब आपने 3000 को कैसे खुद के साथ कैलकुलेट करना है, व्हाट इज योर एज राइट नाउ,
व्हाट इज योर एज राइट नाउ, आपकी जो भी एज है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एज का एस्टिमेट लगाती हूँ, आई एम 21, 21 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 12 के साथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट? मैं 12 के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो ये बन रहे हैं 252 मंथ्स टोटल, 252 मंथ्स। एंड हर मंथ के अंदर मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, हर मंथ के अंदर अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर स्पेंड किया है जस्ट इन स्टडीज, ठीक है, 3 to 4,000, 3,000 भी चलो फॉर एग्जाम्पल किया, हालांकि मुझे याद पड़ता है कि इससे ज्यादा किया। अभी मेरा भाई छोटा स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी उसकी मंथली जो ट्यूशन जा रही है, मंथली ट्यूशन, जस्ट ट्यूशन फीस जा रही है, वो 8,000 जा रही है, जस्ट ट्यूशन फीस, उसमें स्कूल फीस अलग है, उसका जाना आना खाना पीना सब चीजें अलग है, जस्ट ट्यूशन फीस इतनी जा रही है। तो हम 3 to 4,000 का एस्टिमेट लेते हैं, चलो बहुत मिनिमम थी, 3 भी लगाऊं तो 36 लाख रुपए बन रहा है, आई गेस। जस्ट मैं अगेन करती हूँ इसको कैलकुलेट, सॉरी 7,56,000 बन रहा है, चलो हम बोल देते हैं 8 लाख टोटल ये हो गया। तो मेरी स्टडी के ऊपर मेरे पेरेंट्स ने कितना स्पेंड किया, 8 लाख स्पेंड किया, ठीक है, 8 लाख ये हो गया। अब आप डेली बेसिस का 3 टाइम खाना भी खाते हो, खाना खाते हो ना, खाना खाते हो, तो हम मिनिमम खाने का जस्ट एस्टिमेट लगाते हैं, और खाने के एस्टिमेट में आपको खुद हंसी आ जाएगी कि आप कितने पैसों का खाना खा चुके हो अभी तक, ठीक है, आपको खुद हंसी आ जाएगी इस बात पे। हम मिनिमम बात करते हैं, एक टाइम का आपका खाना कितने में खाते हो गया? हरी अप एवरीवन, एक्टिव इन चैट बॉक्स में मुझे बताओ एक टाइम का कितने में, एक दही बड़े की प्लेट कितने में आती है? ओके 200, कितने का लगता होगा? कोई कह रहा है 500, एक टाइम का खाना 200, 300, 500, 100, 150, 400, ओके 500, 300, एक टाइम का खाना। चलो हम बहुत मिनिमम लेकर चलते हैं, सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। आपका एक दिन का कितना लग रहा है? 200 लग रहा है, बिकॉज ज्यादा मेंबर 200 बोल रहे हैं, तो 200 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, 3 टाइम तो खाना खाते हो ना, 3 टाइम तो खाना खाते हो, तो 200 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने किसके साथ? 3 के साथ, तो ये कितना हो गया? 600 हमारा हो गया एक दिन का, 600 हो गया एक दिन का। व्हाट इज योर एज राइट नाउ? व्हाट इज योर एज राइट नाउ? इसको कैलकुलेट करना है अब हमने। व्हाट इज योर एज राइट नाउ? ओके 27, 26, 34, 18, 17, 13, ओके 19, 23, 25, ओके। अब आपको क्या करना है? सपोज माई एज, मैं अपनी एज बोलती हूँ 21, 21 साल मेरी एज है, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? एक साल में कितने दिन होते हैं? हरी एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताए, एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज? 365 डेज, एग्जैक्टली। सो 365 के साथ मैंने 21 को मल्टीप्लाई कर लिया। कैलकुलेटर है ना सभी के पास? कैलकुलेटर खोल के बैठ जाए। सो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल बने 7,665 डेज, 7,665 डेज बने, ओके। ये कितने, इतने दिन बन गए। अब पर डे का एक्सपेंस कितना आ रहा है? पर डे का कितना आ रहा है? 600 रुपए आ रहा है, राइट? 600 रुपए, ऐसे ही है ना, बहुत मिनिमम 600 लगा था हमारा। इवन हमें पता है कि हम समटाइम आउटिंग भी करते हैं, और भी बहुत सी चीजों के एक्सपेंस होता है, बट चलो आपने इतना भी खाया। कैन यू इमेजिन कितने पैसे बने हैं? हाउ मच दिस इज? हाउ मच दिस इज? ओके, जस्ट 600 रुपए की जो अमाउंट बन रही है ना, 600 रुपए की अमाउंट। अरे क्या देख रहे हो? इट्स नॉट 4 लाख, इट्स 45 लाख। 45 नहीं बल्कि 46 लाख 99,000 ऊपर आगे बना हुआ है। जस्ट एंड जस्ट 600 रुपया भी अगर एक दिन का लगा रहे हो तो इतना खाना खा चुके हैं हम जस्ट एंड जस्ट। और हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं खाना ढंग का नहीं बनता है घर में, हमारे तो खाना घर में खाने का मजा नहीं आता है, ये कैसा खाना है, हम तो नहीं खाने वाले आज खाना घर में, हमारे लिए तो ये बना कर लाओ, ऐसे बोलते हैं ना हम। अक्सर हम ऐसे बोलते हैं ये खाना हमने नहीं खाना। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मजे से वही खाना खा लेते हैं जो घर में बना होता है, ठीक है। सो हर किसी का एक्सपेंस डिफरेंट निकल रहा है। कोई मुझे 40 लाख बोल रहा है, कोई 60 लाख बोल रहा है, कोई 70 लाख बोल रहा है, हर कोई डिफरेंट, ठीक है। और मैं जस्ट एक अच्छे खाने की बात करूं, आज के टाइम में एक अच्छा खाना हमने जो 600 एस्टिमेट लगाया है, ठीक है, ये बहुत कम है, बहुत कम है। आप आज कल से कैलकुलेट करना स्टार्ट करिएगा अपने घर के अंदर के एक दिन में कितने पैसों का खाना बन जाता है, ठीक है, कितने पैसों का खाना खाते हैं। तो आपकी अगर 5 फर्द है ना, ठीक है, 5 फर्द है, तो आपको समझ आ जाएगी कि एक टाइम का जो खाना बन रहा है ना 5 लोगों के लिए, वो कम से कम 1500 से 2000 का बन रहा है,
कम से कम एक टाइम का खाना 1500 से 2000 का बन रहा है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट ओके, हम इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज आवर खाना पीना, ओके, खाना प्लस पीना, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस सब निकाल दिए हमने, चलो ऐड ही कर देते हैं, खाना पीना हमारा 50 लाख का हो गया, ठीक है। आप अपना लिख लो, आपका अपना लिख लो, आप कितना कितना हुआ। देन उसके बाद हम बात करते हैं कपड़ों की। कपड़े तो सब लेते होंगे, साल के कितने सूट पहनते हैं आप? हर कोई अपने एस्टिमेट से बताए, साल के कितने सूट होते हैं आपके? ओके, कमेंट आया, मैम मैं एक महीने में 30 से 40 हजार खर्च कर देती हूँ। ऐसा ही है, हर किसी का लगता है। ओके, मैक्सिमम 10, 4, 5, 8, 24, 30 सूट, 50 सूट, 15 to 20 सूट, 30 सूट, 3000 सूट, ये कौन बोल रहा है 3000 सूट? ओके, साल के 15 ड्रेसेस, मैक्सिमम 50। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कह रहा है, हर कोई डिफरेंट बोल रहा है, ठीक है। तो आपका एक जोड़ा, चलो हम बोलते हैं कि बहुत कम भी बनाए आपने, 8 सूट बनाए। मैंने 8 किसी का भी अभी तक नहीं देखा, ओके, अब 1-2 आ रहे हैं, ठीक है। 8 सूट आपने बनाए, और एक सूट कितने का आता है? एक सूट कितने का आता है? अरे एवरीवन जल्दी से मुझे बताइए, एक सूट कितने का आता है? ऑलमोस्ट 4000, 5000, ओके, 2000, 1500 का वैसे मुझे नहीं लगता कोई सूट आता है, और अगर कोई आता भी है ना तो फौरन फट जाता होगा, 2-3 दफा पहना जाता होगा, ज्यादा नहीं। ओके, सो 3000, 2500, ठीक है। तो जितने का भी आता है आपके हिसाब से, अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं शॉपिंग करती हूँ तो बहुत नॉर्मल भी कोई सूट बनता है तो 5000 का बनता है, बहुत नॉर्मल भी कोई सूट बनता है, बिकॉज स्टिचिंग वगैरह सब ऐड करके, इसके अंदर सिलाई वगैरह सब ऐड करके बहुत मिनिमम भी सूट बनेगा ना, एक सूट 3 पीस सूट, ठीक है, फीमेल्स का एंड मेल पर्सन का 2 पीस सूट अगर वो बनेगा तो 5000 लग जाता है। चलो आपका बहुत कम भी लगाएं तो 4000 भी आप अपने एस्टिमेट से लगा लें, ठीक है, तो 4000 भी लगा सकते हैं। और एक साल के कितने सूट हैं आपके, जितने भी आप मल्टीप्लाई कर लो। अब अगेन आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, एंड हर साल मैंने कितने सूट लिए? 8 सूट लिए, तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 168 ड्रेसेस बने मेरे। तो 168 ड्रेसेस को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ अपने एस्टिमेट से 5000 का। फीमेल्स का इससे भी ज्यादा लग जाता है, ठीक है, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, 5000 का बना एस्टिमेटेड, ठीक है। तो ये अमाउंट बनती है आपकी 8,40,000। ओके, सो 8,40,000 जस्ट किसका बना? जस्ट किसका बना? हमारे ड्रेसेस का। सो हम सेम यही प्राइस लगा लेते हैं, इससे हाफ प्राइस लगा लेते हैं, और इधर से आधे जूते ले लेते हैं, ठीक है, हाफ प्राइस पे हाफ शूज ले लेते हैं, तो लगभग 3 लाख के आपके जूते हो गए एक साल के, सॉरी पूरे के पूरे अभी तक के 3 लाख के जूते डन। 3 लाख के जूते डन, अभी तक के, जब से पैदा हुए तब से अभी तक के 3 लाख के जूते आपने पहने होंगे कि नहीं? ओके, तो चलो हम 2 लाख इस चीज का लिख लेते हैं, और भी बहुत सी चीजों के प्राइसेस हैं, और भी बहुत चीजों की प्राइसेस है जो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी किस किस चीजों की फीसिस आती हैं, ठीक है। आपने ट्यूशन नहीं ऐड की इसके अंदर, मैंने जस्ट स्कूलिंग ऐड करवाई है, आपकी ट्यूशन नहीं ऐड किया है। उसके बाद डेली बेसिस का वो जो यूनिफॉर्म का एक्सपेंस होता है, आपके ऑटो का एक्सपेंस होता है, और भी बहुत सी चीजों का एक्सपेंस होता है ना, वो हम चीजों ने हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो लगभग हर किसी का मिनिमम बना 60 से 70 लाख, मिनिमम बना 60 से 70 लाख, मेरा खुद का 70 लाख के अराउंड बन गया, मिनिमम बना 70 लाख, एंड मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक बना, ठीक है। यस, यहाँ पर बहुत सी चीजें लिख रहे हैं, पेट्रोल, हेयर एक्सेसरीज, और कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, आइसक्रीम, आइसक्रीम, ओके, और हर किसी का डिफरेंट बन रहा है, और भी बहुत सी चीजें होती है जिनका एक्सपेंस इंक्लूड होता है, ठीक है, समोसे, ज्वेलरी, स्टिंग, स्टिंग भी आ गई, ओके, ट्रांसपोर्ट, ओके। सो दीज आर ऑल थिंग्स, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो हम अपनी लाइफ में, कोक को आजकल हमने बाइकआउट कर दिया, आजकल क्या लाइफ टाइम के लिए बाइकआउट कर दिया, तो हम कोक नहीं बोलेंगे, ओके। टी, चॉकलेट्स, उसके बाद
फोन, हाँ, हर 3 से 4 साल के बाद, चलो फोन तो आपने बड़े होकर लिया, लेकिन फोन के ऊपर भी तो एक्सपेंस लगा, उसके फोन के ऊपर भी खर्चा बहुत होता है, पॉकेट मनी, उसके बाद फ्रूट्स, ये बहुत बेसिक पॉइंट था, फ्रूट्स, यस एग्जैक्टली फ्रूट्स, ये तो हमने ऐड ही नहीं किए। मेकअप, गर्ल्स का वाकई ये बहुत अच्छा हथियार था जो हमने ऐड नहीं किया। पिज्जा, बिजली, यस, घर में रह रहे हो तो घर का रेंट, दूध का, बाकी सब चीजों का, ये सब चीजें तो हमने ऐड ही नहीं किया है। तो लगभग मेरा अगर 70 बना है तो इट मीन्स के इट्स ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहा है 1 करोड़ के। डन, 1 करोड़ कर लें अब, जिनका 70 लाख के अराउंड बना, 60-70 के, बिकॉज बहुत सी चीजें जो हमें नहीं पता है, अगर हम एक दिन का एक्सपेंस करने लगेंगे ना अपने घर के अंदर, तो हमें लग पता जाएगा, हमें लग पता जाएगा कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि अब हमने एक एस्टिमेट बना लिया कि वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस, कितना, 1 करोड़, ओके, इतना हम स्पेंड कर चुके हैं। नाउ हमें क्या करना है, हाउ टू रिकवर दिस, हाउ टू रिकवर। है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास? अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप ये पेमेंट नेक्स्ट 5 years के अंदर भी रिकवर कर सकते हो, तो बताओ, विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, कोई कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी जिससे आप ये पेमेंट रिकवर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, ठीक है, नहीं कर सकते, ओके, फॉर एवर, यस एग्जैक्टली फॉर एवर। मैं फॉर एवर भी नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि फॉर एवर से आप ये पैसे रिकवर कर सकते हो। मैं आपको जस्ट एक बात बोलूंगी, और इस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सब चीजें ना हमारी इधर से आती हैं, अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि हमें कैसे इन चीजों को रिकवर करना है। अब बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं डिफरेंट बिजनेस आइडियाज हमारे माइंड के अंदर आए हैं कि चलो जॉब नहीं मिल रही है, आज अनपढ़ भी इतने ही कमा रहा है और पढ़ा लिखा भी इतने ही कमा रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कि आप कोई जॉब कर रहे हो 20, 25, 30 एंड इवन 50,000 की भी जॉब कर रहे हो, ठीक है। अगर 50,000 की भी जॉब कर रहे हो तो 5 साल के अंदर जस्ट 30 लाख रुपए कमा रहे हो। कितना? 5 साल के अंदर जस्ट 30 लाख रुपए कमा रहे हो, और 50,000 रुपए एक महीने का अगर कमा रहे हो, तो आपका मंथली एक्सपेंस भी तो है ना, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का, जैसे वो अभी एक मैम आई थी तो उन्होंने बोला कि मेरा ऑलमोस्ट लग जाता है इसके ऊपर। सो सेविंग नहीं हो पाती है, ठीक है, सेविंग नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर खुद के फैमिली को इस चीज को रिटर्न करना है, रिटर्न बैक करना है, रिफंड करना है, तो हमें उसके लिए मिनिमम जो मंथली इनकम रखनी पड़ेगी, वो कितनी रखनी पड़ेगी, जो हमारा घर का एक्सपेंस है, जो हमारा खुद का एक्सपेंस है, उससे डबल, 2 गुना ज्यादा। कितनी? 2 गुना ज्यादा। अभी आपकी मंथली एक्सपेंस कितना होगा जिससे आपका गुजारा हो जाएगा? हरी एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप मंथली कितना अर्न करेंगे जिससे आपका मंथली गुजारा हो जाएगा, आपकी नीड्स, आपकी जरूरतें, खाना पीना रहना सब पूरा हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा मंथली। ओके, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 85,000, ओके, 5 लाख, ओके, 70,000, 80,000, 2 लाख, 150 के। चलो एस्टिमेटेड, किसी ने बोला कि मेरा 1 लाख रुपए अगर मुझे मिल जाएगा, 1 लाख प्लस, चलो 1 लाख प्लस मुझे मंथली मिल जाएगा, तो मैं अपनी पेमेंट, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने घर का पूरा एक्सपेंस निकाल सकता हूँ, या अपना खुद का एक्सपेंस निकाल सकता हूँ, वट एवर। आपकी फैमिली छोटी है तो आप 1 लाख रुपए अगर बोल रहे हो, तो आपको अपनी मंथली इनकम कितनी रखनी है, कितनी रखनी है अपनी मंथली इनकम? 3 लाख आपकी मंथली इनकम मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैं सोच रही हूँ मेरे घर पे एक्सपेंस लग रहा है लगभग 4 लाख रुपए एक महीने का, मिनिमम 4 लाख रुपए एक महीने का अगर मेरे घर के ऊपर एक्सपेंस लग रहा है, तो मुझे कितना मिनिमम कमाना है? मुझे 12 लाख रुपए कमाना है, ठीक है। 4 तो जस्ट एंड जस्ट मेरी नीड्स के ऊपर, मेरी जरूरतों के ऊपर लग रहा है। अगर मैं उसको थोड़ा सा खुला राशि करूंगी, खुला खर्चा करूंगी, अच्छा खर्चा करूंगी, तो 8 लग जाएगा सीधा सीधा। ऐसा ही है ना, कोई घर की एसेसरीज बना ली, कोई छोटी मोटी चीजें अपडेट कर ली, खुद की शॉपिंग कर ली, एक्स्ट्रा चीजें, वो तो सिर्फ 4 लाख जरूरतों का था ना। सेम एज इट इज आपसे बात कर देती हूँ, 1 लाख तो जस्ट आपका जरूरतों का है। अगर आपको और इसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए तो 2 लाख रुपए चाहिए होगा, और अगर इसमें से कुछ पेमेंट सेव करनी है तो 3 लाख रुपए चाहिए होगा। यस और नो? ठीक है। सो मिनिमम आपको पर मंथ 3 लाख रुपीज चाहिए, और अगर आप 3 लाख रुपए एक महीने का कमाते हो, ठीक है, 3 लाख रुपीज एक महीने में कमाते हो, तो आप कितने 5 साल के अंदर कितना अर्न करोगे? 1,80,00,000। 5 साल में
आप 1,80,00,000 रुपया अर्न कर सकते हो। यू कैन अर्न 1,80,00,000 प्लस अगर आप सिर्फ 5 साल मेहनत करते हो और हर महीने सिर्फ 3 लाख का एस्टिमेट लेकर भी चलते हो, ठीक है, जस्ट 3 लाख का भी एस्टिमेट लेकर चलते हो, तो आप इजीली नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर अपनी पेमेंट को अपडेट कर सकते हो, पैसा सेव कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और ये बहुत मैंने मिनिमम बताया, बहुत मिनिमम बताया। सो जस्ट हमें अब सोचना है कि हमें कैसे इतना अर्न करना है, हाउ वी कैन अर्न दैट टाइप ऑफ इनकम। ओके, इतनी इनकम कैसे हम अर्न कर सकते हैं जिससे हम अपने एक्सपेंसेस, अपनी फैमिली के, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें पूरी कर सकें। ओके, अब मुझे ये बताएं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म विदाउट फॉरएवर, फॉरएवर के अलावा, चलो मैं बोल देती हूँ, गेम चेंजर्स कम्युनिटी के अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे बता दो जो आपको लग रहा है कि जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, जो आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है, ठीक है, बहुत कम टाइम, पैसे सब इन्वेस्ट करने के बाद आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है, जिससे आप बहुत चीजें अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ को वन टू ऑल चेंज कर सकते हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बता दो। सो आपको यहां से सोचना है, यहां से सोचना है। लोग आपको आकर बोल रहे हैं ना कि इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मुझे खुद लोग बोलते थे आके कि यू कांट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। लुक एट दिस, मेरा खुद का घर में ऑफिस है, मेरे घर में मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, अपनी वर्किंग स्पेस है मेरी, ठीक है, मैं उसमें अब काम कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा था जब स्टोर रूम में बैठ के काम किया जाता था, ठीक है, जब छत पे बैठ के काम किया जाता था, कोई भी ऑफिस नहीं था स्पेसिफिक। बट राइट नो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोथ मिली है, सक्सेस ली है। कैसे मिली है? सिर्फ खुद सोचा है, खुद अपनी थिंकिंग के हिसाब से चले हैं, किसी और की बातों में नहीं आए। वो पर्सन जो खुद बाइक चला रहा है, वो आपको बोल रहा है कि ये काम नहीं करो, ये काम में आप फेल हो जाओगे, तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछो कि आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो? आज हमारी फैमिली के अंदर बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जमींदार है, बहुत से लोग, हो सकता है आपकी भी थोड़ी बहुत जमीन हो, हमारी खुद की है, मेरे बाबा की, मेरे दादाबू की लगभग 12 एकड़ जमीन थी, 12 एकड़ मतलब 12 किले, जिसको पंजाबी में बोला जाता है, और उनके आगे से 7 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब मेरे चाचू फुफ्फो सब लोगों को मिला के 7 लोग, तो हमारे हिस्से में जो बहुत बनती भी है, मेरे फादर के हिस्से में जो आती भी है, वो लगभग 2 बनती है, मेरे ख्याल से 2 सवा 2 बनती है, ठीक है, जिसकी लगभग ऑलमोस्ट अमाउंट है 60 लाख, 60 लाख के अराउंड ये प्रॉपर्टी है हमारी। और उसके मंथली जो हमें इनकम जनरेट होती है वो है 0 रुपीज। कैन यू इमेजिन? उसे हमें मंथली इनकम जनरेट होती है वो है 0 रुपीज की, हमारा सिर्फ आटा आता है उधर से, जस्ट आटा निकलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सो द थिंग इज दैट के अब वो लोग जो जमींदार हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप इस तरह का काम ना करो, ये काम ना करो, आपको इसके अंदर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, यू कांट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, इसके अंदर स्कैम हो जाती है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब उनसे पूछो आप मंथली कितना अर्न करे हो, वो आपको बोलेंगे हम 6 महीने के बाद अर्न करे हैं, और हम 6 महीने के बाद कितना अर्न करे हैं, 40 लाख अर्न करे हैं, 50 लाख अर्न करे हैं, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जाम्पल के वो 6 महीने के बाद 40 लाख रुपया भी अर्न करे हैं, तो हम 40 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो ये तकरीबन अमाउंट बनती है 6 लाख रुपया, 6 लाख ऑलमोस्ट अमाउंट बनती है 6 लाख रुपया, जिसके अंदर उनको अगेन उसमें री इन्वेस्ट भी करना है, अपनी फैमिली को देखना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट व्हाट इज माय मंथली इनकम? डू यू नो एनीवन नोज अबाउट माय मंथली इनकम? anyone knows about my team members monthly income, my team managers monthly income? Everyone is earning more than 1 million, more than 1 million, okay. And yes, alhamdulillah, I am earning more than 2 to 3 million. So the thing is that everything just because of our this mindset, okay. हमने एक चीज सोच ली कि हमें जिस चीज के अंदर ग्रोथ मिलेगी, हमें उसके अंदर मेहनत करनी है, ओके। प्लीज एवरीवन से माशाल्लाह, ठीक है, मेरी मदर पीछे से बोलती है कि नजर लग जाएगी, ओके। सो द थिंग इज दैट कि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सोचना है कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज जमीनें भी जो अभी रिसेंटली ये जो गंदुम आई है, मैं उन लोगों से पूछ रही थी कि आपका क्या सिनेरियो रहा, बिकॉज हमें अलॉट ऑफ रिक्रूटमेंट हम जब करते हैं तो हमें काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं जो हमें बोल रहे होते हैं कि आपको जो है हमें इतनी अर्निंग हुई है, हमें इनकी इतनी इनकम हुई है। तो मैं बार बार उनसे जानने की कोशिश
बोला कि गंदुम की कटाई हुई और उस टाइम पे रेट 7,000 के अराउंड था, और उसके बाद जब कटाई हो गई उस सबको करने के बाद जब हमने सेल करनी थी तो वो 2,800 रुपए के ऊपर आ गई, 2,800 रुपीज के ऊपर आ गई। तो लगभग अगर हमने एस्टिमेट लगाया हुआ था कि हमारा जो बेनिफिट बनना है वो 60 लाख का बनना है, तो वही 25 लाख तक आ गया, या इससे भी शायद कम आ गया, ठीक है, इससे भी कम आ गया। सो इन चीजों के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है। ज्यादा आप लोगों को इन चीजों के बारे में, इवन मेल पर्सन को ज्यादा इन चीजों के बारे में पता होगा। सो इस बिजनेस के अंदर ना, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा जो चलता है ना वो चलता है प्रॉफिट, ठीक है। बट कैसे चलता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एवरीवन बिकम सक्सेसफुल, एक रात के अंदर आओगे और आकर सक्सेसफुल हो जाओगे, मैं ये चीज नहीं बोलूंगी आपको, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सक्सेस इज नॉट अ कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ टी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये इस तरह का चीज नहीं है कि जो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत जो हम आपसे करवाएंगे, वो एफर्ट अगर आप करने के लिए रेडी हैं, हम लोग आपको सिखाने के लिए रेडी हैं, आप सीखें। हम सिखाने के लिए रेडी हैं, आप सीखें। हम आपको काम करवाने के लिए रेडी हैं, हम आपको ग्रोथ करवाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एंड जस्ट खुद के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। जहां पे आपको डगमगाने लग गए ना, आप एक्चुअली पूरी लर्निंग नहीं की, किसी बंदे ने कुछ भी बोल दिया, आपको खुद उसको रिस्पॉन्स ना करना आया और आपने ये सोच लिया कि हो सकता है कि ये सच ही बोल रहा है। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ के अंदर। हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है, यूजुअली अगर आप 4 दोस्त हो आपस में, ठीक है, 4 दोस्त बैठे हुए हो और 4 दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हो, और आपको एक दिन आप अलग अलग हो और एक दोस्त आपके पास आया और आकर बोल रहा है कि आपके फलाने दोस्त ने आपके बारे में ये बातें बोली है, तो आप उसको हो सकता है कि ऑन द स्पॉट बोल दो कि नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रही हो, हम उसको बोल दें। लेकिन हम अपने माइंड में क्या, हो सकता है ये सच बोल रहा हो, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, जब मैं उसके साथ इतना ठीक चल रहा था या चल रही थी, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने क्यों मेरे मेरे बारे में बैक बाइटिंग की, क्यों किया। हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, हम ऐसे सोचने लग जाते हैं। सो जब हम किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर जो लोग आकर ऑब्जेक्शन देते हैं ना, ऐसे नहीं करो, इसमें फेल हो जाओगे, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, हम उस टाइम हो सकता है कि उनका रिस्पॉन्स कर दे, लेकिन बाद में हम सोचने लग जाएंगे कि अगर हम फेल हो गए तो, अगर हम ना सक्सेसफुल हुए तो। सो मेरा आपसे जस्ट एक क्वेश्चन है, माय डियर टीम मेंबर्स, माय डियर ऑडियंस, मेरा जस्ट आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ, अगर मैं ये सोच के इस कंपनी को, इस कम्युनिटी को ज्वाइन ही नहीं करती, ये सोच के मेरी टीम ज्वाइन नहीं करती, क्या आज वो इतना अर्न कर रही होती, क्या आज वो इतना अर्न कर रही होती। एवरीवन इज सेटिस्फाइड जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, 95% लोग बोलेंगे यस वी आर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, एवरीवन इज सेइंग, चीख चीख के बोले यस वी आर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। एंड वो लोग जो काम नहीं करे, ये जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम करके खुद के साथ स्कैम करवाया हुआ है, वो आकर बोलेंगे इसके अंदर तो ये हो रहा है, इसके अंदर तो ये हो रहा है, ये स्कैम्स है, ये चीजें, ये चीजें। सो आपको सेटिस्फेक्शन ना खुद फाइंड करनी है, खुद फाइंड करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो, तो खुद सोचो, अपने माइंड के हिसाब से सोचो, किसी और की बात ना मानो कि वो क्या बोल रहा है और वो कैसे बोल रहा है और वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है। सो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेरीज है, खुद क्लियर करो, अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि मैम मुझे ये क्वेरीज आ रही है, मुझे ये कंफ्यूज आ रही है, मैं कैसे इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें आपने उनसे डिस्कस करनी है, अपने माइंडसेट को क्लियर करना है उस चीज के अंदर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। डेली बेसिस पे 6 PM पे सेशन होने हैं, आपने अटेंड करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट की चीजों के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज, उसके बारे में सिखाया जाएगा। कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और एक हमारा टॉपिक जो है नॉलेज के ऊपर हुआ करेगा, नॉलेज के ऊपर एंड हमारी डेली लाइफ के ऊपर, रूटीन के ऊपर हुआ करेगा, और एक टॉपिक हमारा स्किल्ड बेस्ड हुआ करेगा। कल आपका टॉपिक स्किल्ड बेस्ड है, ठीक है। सो कल का टॉपिक आपको मस्ट अटेंड करना है एंड कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना। ओके, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, एंड मस्ट शेयर योर रिव्यूज, मस्ट शेयर योर रिव्यूज टू एवरीवन, अपने अपलाइन के साथ एंड आपके जिन्होंने भी इस सेशन का लिंक आपको प्रोवाइड किया उसके साथ रिव्यूज जरूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू, विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।